हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ नीट के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है इक्विलिब्रियम। पहले के चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ विजिट करके उन पे गो थ्रू कर सकते हो। तो इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं बच्चों। होता क्या है सर इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम बेटा वो स्टेज होती है जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि जो सबसे रिसेंट क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वो आपको सबसे पहले दिखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2023 ईयर का, वीक एसिड्स। तो वीक एसिड बच्चों डिसोशिएट कैसे होते हैं, ध्यान से देखना आप। वीक एसिड्स डिसोशिएट होते हैं कुछ इस प्रकार, मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं। यानी कि आपने 100 मॉलिक्यूल वीक एसिड के लिए तो सॉल्यूशन में आपको 4 से 5 H+ आयन मिलेंगे, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनका बहुत ही क्या रहता है, कम रहता है। तो यहाँ पे मैं इनकी कंसंट्रेशन मान लेता हूँ C। ये कुछ डिसोशिएट नहीं हुआ, ये अल्फ़ा डिसोशिएट हुआ C में से, तो ये कितना आएगा C अल्फ़ा और C अल्फ़ा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखा जाता है बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो कि C अल्फ़ा है अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो C माइनस C अल्फ़ा है। इसको आप ओपन करोगे C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, C कॉमन 1 माइनस अल्फ़ा, C से एक C कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। और अगर अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम है 1 से, तो आप 1 माइनस अल्फ़ा को क्या लिख सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। और ऐसा होता भी है वीक एसिड के केस में। तो K का एक्सप्रेशन आ गया C अल्फ़ा स्क्वायर। अब क्वेश्चन पढ़ो, डिसोसिएशन कितना हो रहा है 1%, नियरली 1%, ठीक है। और कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, कंसंट्रेशन 0.1, 1% यानी कि 1/100 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 0.1 10 की पावर 4, ऊपर आके 10 की पावर -4, 10 की पावर -1, 10 की पावर -4 कितना हो जाएगा 10 की पावर -5। दिख रहा है किसी ऑप्शन में? ये देखो 1 × 10 की पावर -5 विल बी द राइट आंसर। तो सर हमें यहाँ पे याद क्या रखना है? याद बेटा आपको ये फॉर्मूला रखना है जो कि है Ka = C अल्फ़ा स्क्वायर। याद आपको ये फॉर्मूला रखना है, इसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो। वीक एसिड के केस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है Ka, C यहाँ पे कंसंट्रेशन है, अल्फ़ा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको आप लेबल भी कर सकते हो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एन एसिडिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। ये भी बेटा इसी ईयर का क्वेश्चन है। देखो बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं जो कि पीएच में चेंज नहीं होने देते हैं। अगर आपने किसी रिएक्शन मिक्सचर में कोई बफर यूज़ किया है तो कोई भी आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस या डाइल्यूशन करते हो तो पीएच उसका अफेक्ट नहीं होगा। अब बात आ रही है एसिडिक बफर की। तो एसिडिक बफर कैसे बनेगा? एसिडिक बफर बनाने के लिए आप वीक एसिड लोगे प्लस उसी वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो किस ऑप्शन में ऐसा आपको कंडीशन दी है? ध्यान से देखो, वीक एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वाले तो हट ही गए, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ क्लियर है कहानी कि नहीं? यहीं पे अगर बेसिक बफर होता है ना, यहीं पे अगर बेसिक बफर होता तो क्या आ जाता, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है कि नहीं? ये बेसिक बफर कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.01 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 1% आयोनाइज्ड, ठीक है। यानी कि आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पे? यहाँ पे सर हमें कंसंट्रेशन गिवन है। कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 मोलर, और अल्फ़ा कितना गिवन है 1%, यानी कि 1/100। अल्फ़ा कितना गिवन है 1/100। तो पीएच बताना है आपको। पीएच कैसे बताओगे? पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन, और H+ आयन की कंसंट्रेशन पीछे आप देख के आए थे C अल्फ़ा के इक्वल है। तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन 10 की पावर -2, और ये भी कितना है 10 की पावर -2 है। तो ये कितना आ जाएगा नेगेटिव लॉग
10 टू द पावर -4। पावर बच्चों आगे आएगी लॉग में, और माइनस माइनस प्लस 4 log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो pH कितना आ जाएगा 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, pH विल बी 4। नोट कर लो आप। फिर वही फॉर्मूला यूज़ हुआ देखो, ठीक है। अब pH का एक और आपको फॉर्मूला मिल गया जो आप बचपन से जानते हो, माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, KH वैल्यू फॉर सम गैसेस। KH वैल्यू कहाँ यूज होती है सर? KH का मतलब है बच्चों हेनरीज लॉ कांस्टेंट, है ना। KH का मतलब यहाँ पे क्या है? KH का मतलब है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। चलो देखना ध्यान से, होता क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर लिक्विड सरफेस इज इक्वल टू द हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू इट्स सॉल्युबिलिटी, यानी कि मोल फ्रैक्शन। तो आपको यहाँ से पता लगेगा कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यानी कि जिसकी KH की वैल्यू ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, और जिसकी KH की वैल्यू कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। तो सबसे कम वैल्यू KH की कहाँ है? फॉर्मेल्डिहाइड के केस में, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी हो जाएगी। उसके बाद सबसे कम वैल्यू CO2 की है, तो ऐसा आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड की KH वैल्यू सबसे कम, सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। देन सेकंड मोस्ट लोएस्ट कार्बन डाइऑक्साइड की, तो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसकी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 3। Kp 3 है और आपसे कह रहे हैं Kc बताओ। तो आपको रिलेशन याद है Kp और Kc में क्या होता है सर? बेटा Kp बराबर होता है Kc RT की पावर डेल्टा Ng। ये डेल्टा Ng क्या है सर? डेल्टा Ng है बच्चों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स का डिफरेंस। तो Kp की वैल्यू 3 दी है, Kc पूछी है, R की वैल्यू 0.083। टेम्परेचर कितना है सर? टेम्परेचर है 1000 केल्विन। और डेल्टा Ng कितना है? प्रोडक्ट साइड 2 गैस के मोल हैं, रिएक्टेंट साइड 1 है, तो 2 - 1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो Kc आ जाएगा आपका 3/83। इसको आप सॉल्व कर लेना, तो देखो यहाँ से कितना आंसर आएगा, बताएं आपको जल्दी से सॉल्व करके। 3 डिवाइडेड बाय 83, तो ये आ रहा है सर 0.036, ठीक है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर लो, राम नारायण। 2 प्लेस आगे गए तो 2 से पावर नेगेटिव 3.2 इंटू 10 टू द 3.6 इंटू 10 टू द पावर -2। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देख लो, तो यहाँ पे Kp और Kc का रिलेशन यूज हुआ है। यहाँ पे क्या यूज हुआ है? Kp और Kc का रिलेशन, जो आपको ध्यान होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द pH ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 50 ml हर चीज़ का है बेटा, हर वो चीज़ क्या? सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट क्या होता है सर? सोडियम एसीटेट होता है एसिटिक एसिड का सॉल्ट NaOH, यानी कि ये क्या है आपका? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। और यहाँ देखो ये क्या है? एसिटिक एसिड यानी कि वीक एसिड है। तो ये दोनों मिलके बनाएंगे क्या? ये दोनों मिलके बनाते हैं एसिडिक बफर। यहाँ से किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? एसिडिक बफर का। और एसिडिक बफर का pH होता है बच्चों, pH होता है pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। इसको आप कहते हो हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? इस इक्वेशन को बोला जाता है हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। तो pH पूछा है, pKa कितना दिया है? pKa दिया है सर 4.57। वैल्यूज देखते हुए चलना। सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.10, एसिड की कंसंट्रेशन 0.01। तो यहाँ से आप सॉल्व करो इसको, ठीक है। 2 डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट हैं। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो pH कितना आ जाएगा? pH आ जाएगा 5.57, pH आ जाएगा 5.57। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देख लो आप लोग,
हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन का यूज़ हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो जो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं अगर उनको भी एक जगह लिख लिया तो क्वेश्चन नहीं रुकेगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और एग्ज़ाम में अब वही मेन फोकस रहता है। समझने का टाइम तो था, समझ लिया तुमने जितना समझना था, अब क्वेश्चन से अप्रोच करना सीखना है। नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। फॉर द अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन Kc इज फाउंड टू बी, Kc की वैल्यू दी है और कंसंट्रेशन ऑफ O2 दी है 0.040। बोल रहे हैं O3 की कंसंट्रेशन बताओ। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा कैसे जाता है? ये लिखा जाता है सर, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर उसका स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर उसका स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। Kc की वैल्यू 3.0 10 की पावर -59 और O3 ये तो निकालनी ही है सर, O3 का स्क्वायर। O2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.040 और इसमें वैल्यू पे पूरा क्या है? क्यूब है। तो 3 × 10⁻⁻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 ⁻
लेना, तो ये कितना बन रहा है 4 इंटू 10 की पावर -2, तो ये बन जाएगा 16 इंटू 4 64 10 टू द पावर -6 O3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके इसका रूट लेना है आपको। यहाँ से कितना आएगा 3 इंटू 4 2 1 192 10 की पावर -65, कितना आ रहा है 192 10 की पावर -65। अब इसको ज़रा सही से लिख लो आप, लेफ्ट में पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है 10 की पावर -64, तो आपको पता है 4 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का होता है 25, वैल्यू 19, यानी कि 4 और 5 के बीच में, ठीक है, ये रही। और इसको हाफ करोगे आप, है ना, O3 की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, दैट विल बी रूट ऑफ 19.2 इंटू 10 टू द पावर -64। तो 4 और 5 के बीच की वैल्यू यही है, पावर को हाफ कर देना -32। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका, जो होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दो प्रोडक्ट हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कंसंट्रेशन को, है ना, तो वो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। देख लो, नोट कर लो इसको, न्यूमेरिकल्स हैं बट इजी हैं, है ना, क्योंकि आपको टाइम भी मैनेज करना होता है, 45 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो पेपर बैलेंस रहता है ना। पेपर हमेशा इस तरीके से बनाया जाता है मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि 720 में से 720 भी आते हैं, तो स्कोरिंग पेपर करने के लिए आपको स्ट्रेटेजिकली वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द pKb of dimethylamine and pKa of acetic acid are given। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन फॉर द pH ऑफ डाईमिथाइल अमोनियम एसीटेट। ये क्या बन रहा है, डाईमिथाइल अमोनियम एसीटेट, ये बन रहा है सर सॉल्ट, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से जो pH का फॉर्मूला आता है किसके लिए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस के लिए, वो क्या आता है बच्चों, वो आता है 7 + ½ pKa माइनस pKb। फॉर्मूला क्या रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, 7 + ½ pKa माइनस pKb। तो pH आ जाएगा, वैल्यूज पुट करो, pKa की वैल्यू कितनी है 3.27, तो माइनस में जा रहा है ना, pKb पहले दिया है, पहले क्या दिया है pKb दिया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 क्या दी है वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगी 4.77 माइनस 3.27, तो ये कितना आ रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना बन रहा है, ये 50 है ना, तो 7 + ½ 1.50। इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 + ½ तो हो ही रहा था सॉल्व, 0.75, कितना बनेगा 0.75, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 0.75 और pH कितना आ जाएगा 7.75। तो देख लो कहाँ पे मैच हो रहा है, बी ऑप्शन,
बी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर सॉल्ट आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पीएच नियरली कितना रहता है 7 रहता है। अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, ठीक है, तो यहाँ पे पीएच क्या रहेगा 7 ना, वीक बेस है तो 7 माइनस, बेस वीक हो तो माइनस कर देना, पी के बी प्लस लॉग सी, ये फॉर्मूला रहेगा। सी इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। और अगर वीक एसिड और मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है तो पी के ए आएगा, तो फिर क्या आएगा पी के, एसिड वीक है तो आप ऐड कर लेना, एसिड वीक है तो आप ऐड कर लेना पी के ए प्लस लॉग सी। ये फॉर्मूले हैं, इनके अलावा और कोई यूज़ नहीं होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ निकिल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर NaOH। 0.1 मोलर NaOH में आपको निकिल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी बतानी है। तो ये कैसे डिसोशिएट होगा बच्चों, ये डिसोशिएट होगा निकिल 2+ साथ में 2OH माइनस, इस तरीके से डिसोशिएट होगा। NaOH कैसे डिसोशिएट होगा, ये डिसोशिएट होगा Na+ और OH माइनस। स्पेरिंगली सॉल्युबल प्रोडक्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स के लिए ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखा जाता है, मतलब जो बिल्कुल ना के बराबर डिसॉल्व होते हैं। तो ये तो होगा नहीं, बिल्कुल ना के बराबर रहेगा, तो ये 0.1 है, तो आपको डिसोशिएट होने के बाद ये भी उतना ही मिलेगा, बट इनकी सॉल्युबिलिटी पता नहीं क्या रही होगी, ठीक है। तो 0.1 + 2s स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं 0.12s को अप्रॉक्सीमेटली 0.1, ठीक है कि नहीं। अब देखो आप KSP दे रखा है, KSP कैसे लिखा जाएगा, KSP लिखा जाएगा निकिल 2+ आयन की कंसंट्रेशन OH माइनस आइंस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो ये S है वैल्यू, ये कितनी है 0.1, इसका स्क्वायर। वैल्यू देखो KSP की 2 × 10⁻⁻15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻2 × S। तो यहाँ आ रहा है सर 2 10⁻13 दिया हुआ है कहीं पे, 2 × 10⁻13। डी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर, देख लो, ठीक है। तो KSP कैसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रेज़ टू देयर पावर स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नेक्स्ट देखना, HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl. Which of the following compound crystallizes? तो देखो ऐसा होता है, क्रिस्टलाइज का मतलब उसका आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो CaCl2 और MgCl2 इनकी क्या है, लैटिस एनर्जी हाई है, तो ये ब्रेक नहीं होते हैं जल्द, बट NaCl का बॉन्ड उनके कंपैरिजन में वीक रहेगा, तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी कम है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही आप HCl पास करोगे, है ना, तो इनका जो है वो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, ये क्रिस्टलाइज आउट हो जाएंगे, तो ओनली NaCl आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशंस इज बेसिक इन नेचर। बेसिक कौन होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। तो अमोनियम सल्फेट स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है, एसिडिक होगा। अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड से बना है, एसिडिक होगा। अमोनियम एसीटेट वीक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ बना है, तो ये होगा बेटा। क्यों, क्योंकि ये जो बना होगा ये NaOH है ना, साथ ही साथ वीक एसिड, इसके वजह से बना होगा। तो जो चीज़ स्ट्रांग होगी वो अपना उस पर नेचर क्या कर देगी, इम्पार्ट कर देगी। तो यहाँ पे बेस क्या है, स्ट्रांग, तो सॉल्ट का नेचर भी कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर अ सॉल्ट ऑफ द टाइप AB इज 4 × 10⁻⁸। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, मोलैरिटी पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे, मतलब सॉल्युबिलिटी पूछी है। AB डिसोशिएट कैसे होगा, A+B- में। तो अगर इनकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये बनेगा KSP, यहाँ से क्या बन जाएगा, S², प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, 4 × 10⁻⁻8 S का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻4।
जो सॉल्युबिलिटी वही कंसंट्रेशन, 2 इंटू 10⁻⁻⁴, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बताओ। तो अभी तक आपको क्या इंपॉर्टेंट देखा, एक तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, एक बफर का पीएच और एक वीक एसिड। अभी तक तो यही क्वेश्चन आए हैं सर, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ना, यही तो है फ़ायदा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने का। यहाँ से हमें आइडिया लगता है सर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और कैसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, बस इससे इतना फ़ायदा होता है। इनको करके आप ये टॉपिक तो पढ़ोगी और इसके आसपास वाले टॉपिक्स भी कवर करना, तो आपको वहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत बढ़िया बात है। सुक्रोज बेटा वैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बट हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो लीवो रोटेटरी मिक्सचर देता है। इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर भी कहा जाता है। बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11 बायो में पढ़ोगे, बायोमोलिक्यूल्स क्लास 12 केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, दोनों जगह ये टॉपिक आता है। तो वो कह रहे हैं डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी। अगर मुझे याद आ रहा है तो मैंने थर्मोडाइनेमिक्स में भी ये रिलेशन आपको बताई है, -2.303 RT log base 10 के। ये बेटा गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन दिखाती है। तो यहाँ देख लो आप, -2 जगह है, R की वैल्यू दे रखी है 2.303 नहीं है, तो फिर नेचुरल लॉग होगा। फिर क्या होगा, नेचुरल लॉग होगा। नेचुरल लॉग और वैल्यू कितनी, 2 इंटू 10⁻13, ये नेचुरल लॉग ही है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन सही बन रहा है। सॉल्व भी नहीं करा रखा है, देखो बस कह रहे हैं रिलेशन बना के दिखा दो। आधे बच्चे इतनी भयंकर वैल्यूज देख के ही है ना 2 कदम पीछे हो जाएंगे। तो भाई क्वेश्चन पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, कैसे नहीं होगा, होना तो है ही इसको। ठीक है, आंसर आना है तो फिर आएगा ही, आंसर जाएगा कहाँ। देखो, pH ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है, तो बेटा pH अगर 9 है तो POH कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 14 - 9 यानी कि 5। और POH आ गया तो OH माइनस आइंस की कंसंट्रेशन आएगी 10⁻⁻5। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट कैसे होगा, ये डिसोशिएट होगा सर कैल्शियम 2+ और 2OH माइनस आइंस में। तो कैल्शियम जितना बनेगा उसका दुगना ये बन रहा होगा, तो ये कितना होगा, ये होगा 10⁻⁵/2। यहाँ से KSP लिख देना यार, KSP नहीं लिखोगे क्या, ऐसी बातें होंगी। अब KSP लिख दो 10⁻⁵ और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻25, नहीं मल्टीप्लाई होता है ना, 5 इंटू 2 10 और 10 और 5 15, तो ये 1/2 10⁻⁻15 यानी कि 0.5 इंटू 10⁻⁻15। देखना जरा कौन 0.5 10⁻⁻15, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ समझ आ रही है कहानी की नहीं। फिर देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, पीएच से रिलेट कर दिया, तो पीएच से आप या तो H+ आयन की कंसंट्रेशन या OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन निकालो, वो आप KSP के फॉर्मूले में यूज कर सकते हो, नोट कर लो इसको। 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कंजुगेटेड बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड H2O एंड HFR। देखो H2O का क्या बनाना है, कॉन्जुगेटेड बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड। ठीक है, मतलब एसिड H+ देंगे तो यहाँ से OH माइनस बनेगा और यहाँ से F माइनस, OH माइनस एंड F माइनस रिस्पेक्टिवली। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता सर। विच विल मेक बेसिक बफर, कौन बेसिक बफर बनाएगा, तो जिसमें वीक बेस और उसका सॉल्ट बचा हो। तो वीक बेस कहाँ यूज हुआ है, देखो यार आप ये देखो NH4OH वीक बेस, और इसके 2 इक्विवेलेंट हैं, तो एक एसिड का है तो उसके संग सॉल्ट बना लेगा, एक बचा रहेगा। तो ये वाला आपका बेसिक बफर बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे वीक बेस है, बाकी और कहीं पे है ही नहीं वीक बेस, बिना वीक बेस के बन ही नहीं पाएगा बेसिक बफर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो इसका फायदा आप कैसे करवाओगे, इसमें मतलब इसका टेम्परेचर कम कर दो तो इसका फायदा हो जाएगा। ये ऑलरेडी हीट बाहर फेंक रहा है, आप थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दो, इसको कम हीट बाहर फेंकनी पड़ेगी और इसका फायदा हो जाएगा। तो टेम्परेचर कम कर दो।
प्रेशर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है, इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होता है जहां पे गैस के मोल्स कम हो। इस बात को हिंदी में कॉपी में लिख लो, प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होता है जहां पे गैस के मोल्स क्या होते हैं, कम। ध्यान से देखना, यहाँ 1 मोल है गैस का, यहाँ पे 2 मोल हैं गैस के। प्रेशर बढ़ाओ टेम्परेचर कम करो, प्रेशर बढ़ाओ टेम्परेचर कम करो। ए ऑप्शन में ये बात कही गई है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज, ठीक है, बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी दी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहे हैं उसका। भाई साहब ऐसा सरल सा क्वेश्चन, बेरियम 2+ की सॉल्युबिलिटी एज इट इज आ जाएगी, SO4 2- की सॉल्युबिलिटी एज इट इज आ जाएगी। यूज करो 2.42, बट सर ये ग्राम पर लीटर में दिया है, ये किस में दिया है, ग्राम पर लीटर में, और आपको किस में बताना है, आपको बताना है मोल पर लीटर में। कोई दिक्कत नहीं है सर, मोल्स हम क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट से इसको डिवाइड कर देंगे, जो कितना है 233 है। और यहाँ पे भी यही कहानी रहेगी, 2.42 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.33। अब ये मोल पर लीटर हो जाएगा, क्योंकि ग्राम पर मोल होती है ना मोलर मास की वैल्यू, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दूँ मैं इनको, देखो 2.42 इंटू 2.42 डिवाइडेड बाय 233 डिवाइडेड बाय 233, तो ये कितना आ रहा है, ये तो बहुत कम आ रहा है, मतलब अभी आगे आ जाएगा फिर 0.001078 और 10⁻⁻6 है ना। राम नारायण 1 2 3 4 4 प्लेस आगे गए, 4 प्लेस आगे गए तो 10⁻⁻10, 1.078 10⁻⁻10, तो इसको आप राउंड ऑफ करके ये लिख लो, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाई इजी था क्वेश्चन, बस गौर क्या करना था, ग्राम पर लीटर में है और यहाँ बतानी है हमें मोल लीटर में, तो आपको ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिवाइड कर दिया हमने एक ऐसे वैल्यू से जिसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, पर मोल ऊपर जाके मोल हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, Following solutions were prepared by mixing different volumes of NaOH and HCl of different concentration। ये NaOH और HCl को मिक्स किया है, तो वो बोल रहे हैं इक्वल टू 1 pH कहाँ होगा, ठीक है। तो ध्यान से आप देखना, यहाँ पे क्या करना, आप इक्विवेलेंट्स ऐड कर लेना। देखो 60 ml m/10 HCl, तो यहाँ पे 6 इक्विवेलेंट HCl है और क्या है, 6 इक्विवेलेंट आपके पास एसिड है और 4 इक्विवेलेंट क्या है, बेस। तो 2 इक्विवेलेंट यहाँ पे बचेगा आपके पास एसिड, तो pH 1 तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ चेक करो, ये है बेटा 5.5 इक्विवेलेंट एसिड है ना, और बेस यहाँ पे कितना है 4.5 इक्विवेलेंट, तो यहाँ बचेगा आपके पास 1 इक्विवेलेंट एसिड, ठीक है। और चेक करना, यहाँ पे रहेगा आपके पास 15 इक्विवेलेंट एसिड और क्या रहेगा 5 इक्विवेलेंट बेस, ठीक है 10। तो अगर मैं इसको यूज़ करूँ, 10 इक्विवेलेंट्स है, इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है आपके पास मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर, ठीक है। तो 10 इक्विवेलेंट्स हैं अपने पास, मोलैरिटी और n फैक्टर कितना रहेगा 1। वॉल्यूम चेक कर लो आप कितनी, 75 25 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 100 ml, इससे सॉल्व कर लेना आप, n फैक्टर 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको 10 देखने को मिलेगा, तो यहाँ से जो pH बनेगा बेटा वो कितना बन जाएगा 1। log 10 की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, नेगेटिव log H+ आयन की कंसंट्रेशन। यहाँ से देखो आप, यहाँ से pH क्या बनेगा, ये 10 इक्विवेलेंट एसिड है, 10 इक्विवेलेंट बेसन, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, न्यूट्रल, pH 7 हो जाएगा। तो pH आपका 1 कहाँ रहेगा, जब आपकी H+ आयंस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाए 10 मोलर, तो वो यहाँ रहेगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग आर, ठीक है। तो जब भी आप किसी रिएक्शंस को ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। किसी रिएक्शन में किसी चीज़ से आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाता है। जैसे यहाँ देखो 2NH3 राइट हैंड साइड पे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, मतलब इस इक्वेशन को क्या किया गया होगा, रिवर्स,
इस इक्वेशन को रिवर्स कर दोगे तो कैसा दिखेगा, 2NH3 इन इक्विलिब्रियम विद N2 प्लस 3H2। वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1/K1। वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/K1 हो जाएगी। उसके बाद देखो आप, और आपको O2 चाहिए, ये 1/2 O2 है, तो क्या करें, अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ फिर इसको लिखूँ तो 3H2, ठीक है, और उधर वाला 3H2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3/2 O2 विल गिव यू 3H2O। और जब पूरी रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो K3 की पावर 3, और ये एज इट इज़ रहेगा बच्चों। इन तीनों रिएक्शंस को आप ऐड करो, और मुझे बताओ क्या यही रिएक्शन आ जाएगी, 2NH3, N2 से N2 कैंसिल, 3H2 से 3N2, 3/2 प्लस 1 5/2 2NO। तो सब रिएक्शंस ऐड हो रही हैं, तो ये आ जाएगा K2 K3 की पावर 3/K1, K2 K3 की पावर 3/K1। कहीं दिया है क्या ऐसा, यहाँ पे आएगा बच्चों, कहाँ पे आएगा ये, K2 K3, और इसकी पावर कितनी कर देना, आप की पावर कर देना 3, तो ये सही हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2C2O4, ठीक है। चलो, ऑक्सिलेट है सिल्वर का, तो ये कैसे डिसोशिएट होगा, Ag2C2O4। सर ये डिसोशिएट होगा कुछ इस प्रकार, 2 Ag प्लस आयंस और एक ऑक्सिलेट आयंस, यही तो मिलेगा आपको, 2 Ag प्लस आयंस और एक क्या मिलेगा, ऑक्सिलेट आयन मिलेगा। तो ध्यान से देखना आप, Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 2.2 10 की पावर -4, 2.2 10 की पावर -4, आधा ये होगा उससे, तो 1.1 10 की पावर -4। पूछा गया है बच्चों KSP, तो KSP होता है इनकी कंसंट्रेशन रेज टू द पावर स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये कहानी रहने वाली है यहाँ पे। क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं सर, बट एक बार आप आंसर बता दो जिससे कि हमारा आंसर भी मैच हो जाए। तो ध्यान से देखना, 2.2 इंटू 1.1 इंटू 2.2, ये आ रहा है 5.324 10 की पावर -8 -4 -12, ठीक है, 5.3 10 की पावर -12। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी बात आपको सही नहीं लग रही है, बताओ। जो बात सही ना लगे वो मुझे बता दो। को एंजाइम्स का काम होता है एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ा देना, सही बात है। कैटलिस्ट केवल उन्हीं रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है जो पहले से स्पॉन्टेनियस हो, मतलब जो खुद ब खुद हो रही हो। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, नहीं भैया, कैटलिस्ट बस रेट पे अफेक्ट करता है, ठीक है, और बाकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो टेम्परेचर से ही अफेक्ट होता है। एंजाइम्स कैटेलाइज मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन, सही बात है। तो सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदल देता है। नेक्स्ट देखना, द स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp at 298 Kelvin for the reaction is 5.8 into 10 to the power 5. The value of standard equilibrium constant if the concentration of gases is expressed in terms of mole liter inverse will be, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, Kp बताना है ना, Kp दिया हुआ है, इस Kp दिया है, Kc बताना है। रिलेशन क्या होती है बच्चों, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो Kp तो दिया हुआ है 5.8 10 की पावर 5, Kc बताना है। R की वैल्यू दी है क्या, हाँ दी है सर, 0.083, ठीक है। आगे क्या करना है, इतनी बड़ी वैल्यू लिख के। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है नहीं बताओगे, 298 केल्विन। डेल्टा Ng की वैल्यू देखो, प्रोडक्ट में 2 गैस के मोल्स हैं, रिएक्टेंट साइड 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा बेटा -2, है ना। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 10 की पावर 5। अब नीचे लाओगे तो +2, उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई, 0.083 इंटू 298 और इसका स्क्वायर, और किसके बराबर, Kc के बराबर।
क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे? कर लेंगे सर, पर एक बार आप बता दो। 5.8 0.083 इंटू 0.083 इंटू 298 इंटू 298, ये आ रहा है बच्चों 3548.27 और 10 की पावर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ध्यान से देखो आप, लेफ्ट में पॉजिटिव होती है ना वैल्यू, है ना, लालू प्रसाद 3.54, कितने प्लेस? 3 प्लेस, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 कहाँ दिया है? देखो ये दे रखा है, और 3.5 के अराउंड भी है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ? के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है, सीधे क्वेश्चन भी आपको देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। डेल्टा एन जी निकालना सीख लो। प्रोडक्ट साइड कितने गैस के मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट साइड कितने गैस के मोल्स हैं, यही आपको वैल्यू देगा डेल्टा एन जी की। समझे बहन जी? नहीं, देखो नेक्स्ट देखो आप, ऐसे कैसे बहन जी बोल रहे हो आप? ठीक है, किन्हें बोला जाता है बहन जी ये बताओ? चलो बहन जी किन्हें बोला जाता है नेशन वाइड? है ममता बनर्जी को सर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम? भाई साहब कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करेगा, बस कंसंट्रेशन वगैरह सबसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, फॉर द रिएक्शन, देखा मैंने कहा के पी के सी का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो देखो यहाँ पे COCl2 होना चाहिए, यहाँ पे COCl2 होना चाहिए, तभी रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस होगी। अपने हिसाब से तो यही है कहानी। यहाँ पे 2, यहाँ पे आप 2 कर देना, Cl2 इस तरीके से, अब बैलेंस है। तो Kp बराबर होता है सर Kc RT की पावर डेल्टा Ng। यहाँ आपको RT वगैरह की वैल्यू पुट नहीं करनी है, Kp इक्वल टू Kc RT। और ध्यान से देखो, प्रोडक्ट साइड एक गैस का मोल्स है, यहाँ एक और एक 2, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1, यानी कि Kp अपॉन Kc विल बी इक्वल टू RT। RT नहीं RT, है ना सर? आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, कुछ नहीं है भैया, तुम तो सही कर लो। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड विल एक्ट एज लुईस बेस? लुईस बेस का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स वही डोनेट कर पाएंगे सर जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज़्यादा। तो PF3 पे गौर करना आप, फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 यूज़ हो गए फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, एक लोन पेयर बचा, ये डोनेशन के काम आ जाएगा। ये किसके काम आ जाएगा? डोनेशन के। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे काम मत करो कि आपके घर वालों को डोनेशन देना पड़े। कॉलेजेस में डोनेशन शीट होती है ना, तो उसके लिए भाई बहुत खर्चा हो जाएगा। इससे अच्छा है तैयारी करो, फाइनेंशियली हेल्प भी हो जाएगी घर वालों की, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया तो, है ना। तो पेरेंट्स भी वही प्राउड फील करेंगे कि बच्चे ने देखो सोचा हमारे बारे में, वरना कहोगे फीस तो जमा कर ही देंगे वो प्राइवेट कॉलेज की भी, कुछ ही करना पड़े उन्हें। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विथ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया NaCl के साथ, तो वही बात है यार, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखा जाता है ना, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए लिखा जाता है। वो किसके लिए लिखा जाता है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए। और NaCl रहे भाई साहब अच्छे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे। तो ये 0.1 स्टार्टिंग में, ये कुछ नहीं, ये कितना बनेगा? 0.1 0.1। इनकी सॉल्युबिलिटी S है, तो ये हो जाएगा बेटा 0.1S, यहाँ से भी आ जाएगा, जो कि नियरली इक्वल टू 0.1 रहेगा, क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बिल्कुल ना के बराबर डिजॉल्व होते हैं सर, सॉल्युबलाइज होते हैं। तो KSP कैसे लिखोगे आप? KSP तो दिया ही है सर, सॉल्युबिलिटी पूछी है, तो KSP दिया है 1.6 10 की पावर -10, और सॉल्युबिलिटी देखो आप कितनी दी है? S दी है, यहाँ देखो 0.1 हो गया, बस क्या रह गया इसमें? 1.6 10 की पावर -1, इधर भी आएगा -1, ऊपर आ जाएगा +1, तो 10 की पावर -9, 1.6 10 की पावर -9 है कहीं पे, ये लो डी ऑप्शन में है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, तो जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो उसकी सॉल्युबिलिटी को नेग्लेक्ट कर देना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी में। कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, यहाँ के Cl- आयंस यहाँ काउंट होंगे, यहाँ के Cl- आयंस यहाँ काउंट होंगे। नेक्स्ट देखो,
द परसेंटेज ऑफ pyridine दैट फॉर्म्स pyrimidine आयन। ठीक है, तो ये ऐसे देखो रिएक्शन समझाऊँ आपको, ये होता है pyridine, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, बेस होता है। ठीक है, तो ये कहीं से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या बनाएगा आपके सामने, पिरिडीनियम आयन बना देगा। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर से बॉन्ड बनाया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पूछ रहे हैं कितना पिरिमिडी ये कन्वर्ट होगा इसमें, यानी कि अल्फा पूछ रहे हैं। तो आपको पता है ये बेस है, तो Kb हो जाएगा C�alpha²। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, Kb/C का रूट। Kb की वैल्यू कितनी है, 1.7 × 10⁻⁻⁹ और कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है यहाँ से 0.10। कितना आएगा ये 0.1 10⁻⁻1 ऊपर जाके +1, यानी कि सर 1.7 × 10⁻⁸। ठीक है कि नहीं, 1.7 × 10⁻⁸। 1.7 का रूट कितना होगा बताओगे, 1.7 का रूट कितना होगा। क्लियर हो जा रहा है सर, ये ऑल क्लियर। 1.7 का रूट 1.3 दिखा रहे हैं यार, ये तो 1.3 × 10⁻⁻4 ये अल्फ़ा आ रहा है। अब परसेंटेज अल्फ़ा की अगर मैं बात करूं आपसे, तो 1.3 10⁻⁻4 × 10⁻², यानी कि अभी भी 10⁻⁻2 है। तो लेफ्ट में पॉजिटिव, यानी कि 0.013%। कितना आ जाएगा 0.013%। देख लो, बेस था बस तो Kb लिख दिया, एसिड होता तो Ka लिखते। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, याद कर लो। बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का अगर आप मैकेनिज्म देखो तो HNO3 H2SO4 को नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहा जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है Na2+, और साथ में ये रहते हैं आपके साइड प्रोडक्ट H2SO4 प्रोटोनेशन के लिए यूज़ होता है। तो अगर मैं यहाँ पे KHSO4 डाल दूंगा तो KHSO4 क्या करेगा, KHSO4 ये करेगा कि वो डिसोशिएट होगा K+HSO4- में, कॉमन आइन इफेक्ट लगेगा, है ना। यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमन आइन इफेक्ट। तो ये HSO4- की कंसेंट्रेशन कम करना चाहेगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ही नहीं, इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं। नाइट्रेशन पढ़ेंगे बच्चों, जब आएगी तब पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, My and NY3 टू नियरली इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, उन्हीं के लिए ही होता है KSP। ठीक है, वैल्यूज दे रखी है 6.2। विच स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। तो देखो आप My कैसे डिसोशिएट होगा, अगर मैं My की बात करूं आपसे तो My किस तरीके से डिसोशिएट होगा, देखना जरा ध्यान से। My डिसोशिएट होगा सर M+ और Y नेगेटिव में, यानी कि S और S। तो यहाँ से S² की वैल्यू आ रही है इसके बराबर 6.2 × 10⁻⁻13। और ये कैसे डिसोशिएट होगा, देखना कौन NY3। ये कैसे डिसोशिएट होगा, ये होगा N3+ और 3Y-। तो यहाँ से क्या आएगा S और 3S का क्यूब 27S³, 27S4 बराबर 6.2 10⁻⁻13। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी, ठीक है, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी। रीज़न क्या है, यहाँ नेगेटिव में पावर ज़्यादा रहेगी या नेगेटिव में पावर कम रहेगी। तो NY3 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा आएगी। द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My इन वाटर इज़ लेस। हाँ, My की कम, NY3 की ज़्यादा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों बराबर क्यों वैल्यू सेम क्यों रखी, गिवन था क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2 गैस प्लस O2 गैस, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है तो ध्यान से देखो, बस हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, K की पावर हाफ हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जो रिएक्शन में चेंज किया आपने उस हिसाब से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखना, Which one of the following pairs of solution is not an acidic buffer? एसिडिक बफर बच्चों कौन नहीं बनाएगा, ध्यान से देखो आप।
ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहा बच्चों, बाकी सब जगह वीक एसिड है। कार्बन वाले एसिड्स और फॉस्फोरस वाले एसिड्स वीक एसिड होते हैं, हेलोजन वाले तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो बफर बनाएंगे ही नहीं। नेक्स्ट देखो, इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन इज 1.6। आप ध्यान रखो बच्चों, अगर वैल्यू 10 की पावर 3 से बड़ी है तो प्रोडक्ट्स डोमिनेट करते हैं, अगर वैल्यू 10 की पावर -3 से कम है तो रिएक्टेंट्स डोमिनेट करते हैं, और अगर इस रेंज में वैल्यू है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहती है। तो भाई 10 की पावर 12 तो 10 की पावर 3 से बड़ी है ना, तो फिर रिएक्शन कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट साइड, तो मोस्टली प्रोडक्ट। बी ऑप्शन में क्या आ जाएगा? मोस्टली प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द KSP, यहाँ पे आपको KSP दिया हुआ है, तो वो कह रहे हैं विच ऑफ द सॉल्ट्स विल प्रेसिपिटेट लास्ट इफ AgNO3 इज एडेड। तो देखो भाई, जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा वही प्रेसिपिटेट बनाएगा लास्ट में। तो आप चेक करो किसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ना सबसे ज़्यादा आएगा, Ag2CrO4 के लिए आएगा। आप चेक कर लेना, ये वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको, KSP दे रखा है, ठीक है, तो दिया हुआ ही है सर यहाँ पे। तो 10 की पावर -12, 10 की पावर -10, 10 की पावर -13, 10 की पावर -17, ठीक है। एक बार देखें जरा इसकी वैल्यूज़ देखो तो इनकी कौन सा है, ये KSP वाला है ना, तो KSP वाले क्वेश्चन में वैल्यूज चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, Ag2CrO4, तो सॉल्युबिलिटी के हिसाब से यही सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, तो यही सबसे क्या होगा, लास्ट में क्रिस्टलाइज आउट होगा, ठीक। चलो सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, आप वही KSP वाले रिलेशन से कर लेना। व्हाट इज द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 मोलर NaOH। तो NaOH के इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे? 0.1 मोलर, वॉल्यूम कितनी है V, और N फैक्टर रहा 1, मतलब ये रहे आपके H+ के इक्विवेलेंट्स। और बेस के माइनस करोगे ना, ये बेस के थे सर, है ना, एसिड कम है तो इसको माइनस कर देना, 0.01 इंटू वॉल्यूम इंटू 1। बेस के इक्विवेलेंट ज़्यादा हैं, एसिड के क्या हैं, कम, तो pH कैसा आएगा? बेसिक वाली रेंज में OH- आइंस की कंसंट्रेशन है यहाँ पे, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2V, तो ये आ रहा है 0.1V प्लस 0.01V अपॉन 2V, कितना आएगा बताओ? 0.11V अपॉन 2, ये कितना आ रहा है बच्चों यहाँ से बताओ? माइनस करना है सर, यहाँ पे क्या करना है? माइनस, यहाँ पे माइनस होगा सर, माइनस होगा तो 0.09 आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0.09, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका 0.09, यही तो आएगा, तभी तो इसमें ऐड करोगे 0.01, ठीक है। तो ये कितना आएगा? V तो कैंसिल हो जाएगा, 0.045। OH- आइंस की कंसंट्रेशन कितनी आएगी? 0.045, तो POH निकाल लेना यहाँ से, नेगेटिव लॉग ऑफ 45 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो 3 माइनस लॉग 45, लॉग 45 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? लॉग 45 की वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी? लॉग 45 की वैल्यू है सर 1.65, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1.35। pH कितना हो जाएगा? 14 से माइनस कर देना, 12.65, क्योंकि pH और POH का सम कितना रहता है? 14 रहता है, देख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, व्हाट इज द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ, अरे ये तो अभी किया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इक्वल सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगी? ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? -2.303 RT log base 10K। माइनस भी देख लेना, डेल्टा जी नॉट भी देख लेना, एक जैसे ही लग रहे हैं, सब जुड़वे भैये लग रहे हैं, बट एक कुछ ना कुछ अंतर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल गिव हाईएस्ट pH।
तो भाई जो बेसिक रेंज में होगा उसका पीएच ज़्यादा होगा। KCl NaCl का तो 7, CuSO4 का 7 से कम और Na2CO3 का 7 से ज़्यादा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड वाला कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक जो चीज़ स्ट्रॉन्ग वो वाला पीएच आएगा। नेक्स्ट देखो, यूजिंग द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, यूजिंग द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज द KSP इन द एट इज। तो यहाँ पे आप क्या करना, यहाँ पे डेल्टा G नॉट अभी अभी जो आपने इक्वेशन देखी थी है ना, और इक्वल टू -2.303 RT log बेस 10K, ठीक है कि नहीं बताओ। अब यहाँ से यही KSP है आपका, तो इसके लिए आप सॉल्व कर लेना KSP की वैल्यू के लिए। बाकी सारी चीज़ें आपको गिवन है, देखो डेल्टा G नॉट गिवन रहा ये, ठीक है। टेम्परेचर गिवन है 25 यानी कि 298, R की वैल्यू दे रखी है 5.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। इन द रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, हीट रिलीज हो रही है बच्चों, प्लस हीट करके लिख दें या डेल्टा H का साइन नेगेटिव रहे, इसका मतलब हीट क्या हो रही है, रिलीज। और हीट रिलीज हो रही है तो आप टेम्परेचर कम करना चाहोगे। प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होता है जहां गैस के मोल्स क्या होते हैं, कम। तो प्रोडक्ट साइड गैस के मोल्स कम है, तो फिर प्रेशर आप बढ़ा दो, टेम्परेचर कम कर दो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। सर ये आप कैसे बता रहे हो, लीच एटिलियर प्रिंसिपल के बेसिस पे। ये हम कैसे बता रहे हैं, लीच एटिलियर प्रिंसिपल के बेसिस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज अ लुईस बेस। भाई जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा वो लुईस बेस का काम नहीं करेगा। BF3 को चेक करो, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो फिर यहाँ पे क्या है, ये लुईस बेस की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखो कि MnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2MnO4 एज पर द रिएक्शन। फिर वो चाहते हैं कि रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाए, मतलब प्रोडक्ट के साइड। तो ये जो CO2 है, ठीक है, CO2 क्या करेगा, CO2 विल डिजॉल्व OH माइनस आयंस, इनको डिसॉल्व कर लेगा। OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी, रिएक्शन को लगेगा इन्हें और बनाना चाहिए, तो रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और क्यों नहीं यूज़ किए, क्योंकि बेटा और कोई क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट है ना। CO2 क्या है अपना, सही रहेगा, कोई यहाँ पे छिड़खानी नहीं करेगा और डिसॉल्व कर लेगा OH माइनस आयंस को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ही नहीं सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद यार, है ना, सेशन में बने रहने के लिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहो। यहाँ पे हमने NCERT क्लास 11 पार्ट 1 के चैप्टर सीक्वेंस को कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट 2 का सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे मंडे से, जिसमें आपको रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहो, रिवाइज कर लो, शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उनको, और लॉन्ग नोट्स को रिवाइज करो, साथ ही साथ PYQs प्रैक्टिस करो। थैंक यू बच्चों।